ओम शांति। बाबा की कलयुग से सतयुग के बदलने की जो गति है वो कईयों को समझ में नहीं आती। कई ब्राह्मणों को भी इस बात का समझ में नहीं आता है। जो लिखा है शास्त्रों में उससे समझ में नहीं आएगा। सृष्टि बनी बनाई, कलयुग का अंत आ गया है, इसको वो कैसे बदलता है। अब देखो, आप थोड़े में जाने, ये चिंतन करेंगे ज्ञान में कि बाबा से हम शक्तियां लेते हैं और हमारी शक्तियां चारों ओर फैलती हैं। बाबा से हम पवित्र वाइब्रेशंस लेते हैं, वो हमसे चारों ओर फैलते हैं। वो प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हैं और जब प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है तो वो तमो प्रधानता को नष्ट कर देती है। ये राज है बहुत गहरा। क्यों उन्होंने कहा कि तुम्हारी योग की अग्नि, याद करो बाबा के वो महावाक्य, इस महान यज्ञ से क्या प्रकट होगी? विनाश ज्वाला भी प्रकट होगी। विनाश ज्वाला का अर्थ है आग निकलेगी नहीं, हमारी योग की शक्ति से ये सब खेल होगा। तो सारा खेल योग की शक्ति का है। जो जितना अच्छा योगी वो उतना ही अच्छा बड़ा कार्य करेगा। यानी संसार को बदलने में उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। जो जितना पवित्र है, एक भोली माता बहुत पवित्र हो सकती है। जिनके पास जितनी पवित्रता की शक्ति है वो इस कार्य में उतने ही मददगार हैं। आपको याद रहे, हमारे ही पवित्र वाइब्रेशंस हमारी आंखों से निकलते हैं। अगर हम आत्मिक दृष्टि का बहुत अभ्यास करेंगे तो आत्माओं को वाइब्रेशंस जाएंगे। हमारी प्योरिटी बहुत अच्छी है, उसके हम स्वयमान में रहते हैं। हमारे पैरों से भी पवित्र वाइब्रेशंस निकलकर धरती में समाएंगे। हम प्रकृति को वाइब्रेशंस देते हैं तो ये सारा वायुमंडल भी पवित्र हो जाएगा। तो ये बाबा ने जो राजयोग सिखाया है, यही विश्व परिवर्तन का आधार है। इसलिए बाबा के महावाक्य हैं कि जो बच्चे मुझे 8 घंटे रोज याद करते हैं वो मेरे ही सबसे अधिक मददगार हैं। धन से भी आप बाबा की सेवाओं में मददगार हैं, वो भी एक मदद है। कोई भी मकान बनेगा तो उसमें धन तो लगाना ही पड़ता है, कारीगर भी होते हैं, सब साधन भी लगने पड़ते हैं, मजदूर भी होते हैं। हम योग बल से युग बदल रहे हैं। ये बात सबको बहुत सूक्ष्मता से समझ लेनी है। जितने हम पवित्र बनेंगे, ये बात हमेशा याद रखना, प्रकृति भी पवित्र बनेगी और पवित्र वाइब्रेशंस। देखो, विचार करो, मान लो इधर प्रकृति है और हमारे पवित्र वाइब्रेशन से उस प्रकृति में पहुंच रही हैं, तो वहाँ जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है प्रकृति में वो उनको नष्ट कर दे गए। इसलिए इसको ही कहते हैं भूकंप, प्रकृति प्रकोप। इसलिए बाबा का एक बहुत गुह्य महावाक्य है, जब तुम्हारी पवित्रता नेचुरल हो जाएगी, ध्यान से सुने इस बात को, कि जब तुम्हारी पवित्रता नेचुरल हो जाएगी तब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। बहुत गहरी बात बाबा ने कही। नेचुरल एक छोटे बच्चे की तरह, जब उसे अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं रहेगा, ऐसी नेचुरल प्योरिटी ही नेचुरल कैलेमिटीज को जन्म देगी। एक अच्छी चीज बुराई को समाप्त करेगी, लगेगा कि विनाश हो रहा है, पर होगा प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण। तो जब प्रकृति शुद्ध हो जाती है, बहुत बड़े रहस्य हैं, तो प्रकृति सब कुछ प्रदान करने दे लगती है। नदियां मीठी हो जाएंगी, पानी नीचे से थोड़ा ही निकालना पड़ेगा, बोरल या मिनरल वाटर का प्लांट लगा के नहीं, यही पानी पिएंगे जो नदियों में बहता है।
अमृत तुल्य होगा वो पानी। जो बड़ी उम्र के हैं, आप सबने देखा होगा कि जो गांव में पानी बहता था नदियों से, वही लोग पानी पीते थे। खेतों के लिए भी पानी आता था, वही लोग पीते, अभी भी कई लोग पीते हैं नहर का या नदियों का। तो जब प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है तो उन आत्माओं को बहुत सुख देती है जिन्होंने प्रकृति का शुद्धिकरण किया है। तो बाबा की शक्तियां हमारे द्वारा चारों ओर फैलती है और हम हो गए बाबा के इंस्ट्रूमेंट, कारीगर, निमित्त आत्माएं। जितना हम अपने को फ्री करेंगे, देखो बाबा हमें कैसे यूज करेगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिसके पास मैंपन है, बाबा उसे यूज नहीं कर सकता। उसका मैंपन बाबा की शक्ति को यूज होने ही नहीं देगा। आज नहीं, बाबा ने जैसे मुरली में कहा कि दो शब्द हैं अव्यक्त मुरली में संडे की, कि दो शब्द हैं जो ब्राह्मण आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ नहीं करने देते हैं, मैं और मेरा। तो बाबा ने इन दो शब्दों को बदलने की जो युक्ति बताई है कि मैं को क्या करो, कि मैं एक आत्मा हूं, स्वयं पर स्थित हो जाओ, और मेरा माना मेरा स्वभाव, मेरा बाबा, इस पर स्थित कर दो, तो अपने आप जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। जिन्होंने वास्तव में पूरा समर्पण भाव अपना लिया है, जो पूरे निर्मल और निमित्त भाव में स्थित हो गए हैं, उनको बाबा यूज करेगा और करता आया भी है और आगे चल करके बहुत करेगा। तो खेल इस तरह बदलता है। अब देखो, जो देवकुल की आत्माएं थीं वो अब नीचे उतर आईं और वो करोड़ों हैं। अभी वो जागी नहीं है, सब अभी जगी नहीं है। करोड़ों को आना है। सोचो, सुना है ना, 2 करोड़ तो सतयुग के अंत तक की आबादी है। 2 करोड़ तो अच्छा ज्ञान योग करेंगे ना, उनको सबको आना है। कौन लाएगा? कौन लाएगा? हमारी योग की शक्ति, हमारी प्योरिटी की शक्ति, हमारा सकाश देना। और जो बाबा की मुरली में था कि व्रति से वायुमंडल को शुद्ध बनाओ, यानी शुभ भावनाएं देना, देवकुल की आत्माओं का आह्वान करना। तो जल्दी अब वो समय आ जाएगा, संसार में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि देवकुल की आत्माओं को जागृत हो जाएंगे। सो गए हैं जो, शास्त्रों में भी है ना, देवता सो गए थे, उनकी शक्तियां नष्ट हो गई थी सारी। वो त्रेता के अंत की बात है। शास्त्रों में तो बहुत कुछ दिखाया, युद्ध की भी बात, इंद्र की भी बताते कि इंद्र ऐसे थे वैसे थे। वो त्रेता के अंत के बिल्कुल राजा होंगे, जो बताते हैं कि ऐसा ऐसा किया। देवता तो थे लेकिन सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। तो वहां दिखा दिया, असुरों पर उन्होंने कब्जा किया, अर्थात माया ने कब्जा किया। तो किस तरह से सूक्ष्म रूप से युग बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, अंदर अंदर बदल रहा है। इसमें प्रभु प्लान तो देखो, और ध्यान से सुनेंगे। उसके जो अनमोल रतन हैं, कितने हैं वो, कितने हैं सोचो। 16,000 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अनमोल रतन है 108। उनके द्वारा ही युग परिवर्तन का काम बहुत ज्यादा हो रहा है और होगा ही, हो रहा है। भिन्न भिन्न पाठधारी बनकर के वो आत्माएं महान कार्य कर रही हैं और युग बदलने में वही शिव बाबा के सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। तो हम सभी कारीगर हैं,
मनुष्य को देवता बना रहे हैं, अपने को भी देवत्व की ओर ले जा रहे हैं और प्रकृति को भी पावन कर रहे हैं। और बहुत बड़ा कार्य हम सबका है कि अब हम देवकुल की आत्माओं को बाबा के पास ले आए। ये बहुत सुंदर समय चल रहा है जिसको हम कहते समय का चक्र। अब समय का चक्र ऐसा चलने वाला है। तो बाबा ने तो कहा ही है कि स्वयं के पुरुषार्थ को इतना श्रेष्ठ और इतना सुंदर बनाए ताकि आने वाले समय में हम स्वयं को सदा सेफ रख सकेंगे और स्वयं को परिपक्व और एक निश्चिंत अवस्था का अनुभव करेंगे, जो बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं।